ज्यादातर क्वेश्चन ही आ जाता है आपका कि थ्री वेव्स या फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो ये थ्री वेव्स या फोर्सेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये थ्री वेव्स या फोर्सेस हैं, इसमें फर्स्ट वेव है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के बारे में आपने सुना होगा। बिहेवियरिज्म के नाम से ही पता लग रहा है कि बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है। तो बहुत सारे बिहेवियरिस्ट आए और उन्होंने मिलकर एक फील्ड बनाई जिसका नाम बिहेवियरिज्म बोला गया, और इसे ही हम फर्स्ट वेव या फोर्स बोलते हैं साइकोलॉजी का। ये सबसे पहली फील्ड थी जो आई और इसने एक बहुत बूम मचा दी साइकोलॉजी की फील्ड में कि इस तरह से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे तरीके जो जैसे कि पनिशमेंट देना बच्चों को, रिवॉर्ड देना बच्चों को, इस तरह की चीज़ें आई एजुकेशन में। ये सारी की सारी बिहेवियरिज्म की ही देन है। पैवलोव की, स्किनर की थ्योरी आई, ये सारी की सारी बिहेवियरिज्म की ही देन है। थॉर्नडाइक की थ्योरी आई, ये सारी की सारी बिहेवियरिज्म की ही देन है। तो फर्स्ट वेव के बारे में या फोर्स के बारे में जब हमसे पूछा जाएगा तो हम यही बोलेंगे कि बिहेवियरिज्म के बारे में बात की जा रही है। सेकेंड वेव जो है वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस हमें बताया, जो साइको एनालिसिस के बारे में आया था, हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है बहुत बार। साइको एनालिसिस की फील्ड जो आई थी जिसे हम ड्रीम से और बहुत सारे हम सिगमंड फ्रॉइड का हमने नाम सुना है, और बहुत फेमस है सिगमंड फ्रॉइड सेक्स के लिए और स्लीप के लिए और ड्रीम्स के लिए। उन्होंने स्लीप थेरेपीज पर, ड्रीम्स पर और मेंटल एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए काम किया, बहुत सारा काम किया उन्होंने। एंजाइटी, डिप्रेशन पर काम किया। तो इस तरह से जो ये सेकंड फील्ड है, सेकंड वेव है, फोर्स है साइकोलॉजी का, वो साइको एनालिसिस है। थर्ड वेव ऑफ और फोर्स है ह्यूमनिज्म। तो ये ह्यूमनिज्म यानी कि ह्यूमंस को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करना। देखिए बिहेवियरिज्म में क्या होता था कि एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और ह्यूमंस पर अप्लाई किए जाते थे, लेकिन ह्यूमनिज्म में क्या होने लगा कि ह्यूमंस पर ही एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ह्यूमंस पर ही अप्लाई हो रहे हैं। तो ये बिहेवियरिज्म दिया था J.B. वॉटसन ने, और जिन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। और इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस दिया था, इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। और इसके अलावा अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स ने ह्यूमनिज्म दिया था। तो मैस्लो बहुत फेमस है। मैस्लो की थ्योरी आपने पढ़ी होगी मोटिवेशन की, वो बहुत फेमस थ्योरी है इनकी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली थ्योरी। तो ये फोर्सेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया हुआ कि कौन कौन से ये फोर्सेस हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसके बारे में और जानने के लिए हमें कमेंट करें, और कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।